शराब पार्टी, कुछ झूठे रिश्ते और फिर जंगल में दफन कर दी गई एक जिंदगी। नमस्कार, मैं मोहिनी सेंगर और आज की एक क्राइम स्टोरी है बुलंदशहर की, जहां एक किन्नर ने अपने ही प्रेमी की हत्या उसी के दोस्तों से करवा दी। आखिर क्या था ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। ये कहानी है बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले 24 साल के साक्षर कौशिक की, जिसकी शादी 1.5 साल पहले शिवानी से हुई थी। साक्षर के पिता संजीव कौशिक की ड्राई क्लीनिंग की दुकान है, जिसमें साक्षर भी हाथ पटवाता था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 30 मार्च की रात सब कुछ बदल गया। 30 मार्च की रात साक्षर का दोस्त देवेश उसके घर पहुंचा और उसे अपने साथ ले गया। घर वालों को लगा कि दोस्त के साथ गया है, थोड़ी देर में लौट आएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। जब साक्षर देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिवार की चिंता डर में बदल गई। अगले दिन परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी खंगाले, जिसमें देवपुरी के एक कैमरे में रात करीब 10:48 पर साक्षर और देवेश साथ जाते हुए दिखाई दिए। यहीं से पुलिस की शक की सुई देवेश पर जाकर अटक गई, क्योंकि वही आखिरी शख्स था जो साक्षर के साथ देखा गया था। थाना कोतवाली नगर में 31/3/2026 को वादी संजीव कौशिक, जो कि देवीपुरा का निवासी है, उसने थाना कोतवाली नगर में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पुत्र साक्षर कौशिक 30/3/2026 की शाम से ही लापता है और वो देवेश के साथ गया था। देवेश घर पे मौजूद है, लेकिन उसके बेटे का कोई हाल पता नहीं। इस तहरीरी सूचना पे तत्काल जो है संगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया और देवेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस ने देवेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले तो कुछ समय तक देवेश पुलिस को गुमराह करता रहा, झूठी कहानियां सुनाता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो देवेश टूट गया और उसने कबूल किया कि साक्षर अब इस दुनिया में नहीं है। साथ ही एक ऐसे राज से पर्दा भी उठाया जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। देवेश ने बताया कि इस हत्या का मास्टरमाइंड वो नहीं, बल्कि साक्षर की किन्नर प्रेमिका अमन उर्फ अवंतिका है। पुलिस के मुताबिक अवंतिका का 2 लड़कों से संबंध था, साक्षर और देवेश। लेकिन साक्षर लगातार अवंतिका पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जो अवंतिका को पसंद नहीं था। दबाव धीरे धीरे नफरत में बदला और फिर मौत की साजिश बन गया। 30 मार्च की रात अवंतिका के प्लान के मुताबिक साक्षर को बहाने से चंदेरू गांव बुलाया गया, जहां एक बाग में शराब पार्टी रखी गई थी। वहां पहले से देवेश, दीपक, शुभम और अवंतिका मौजूद थे। पार्टी के दौरान अचानक आरोपियों ने साक्षर पर हमला बोल दिया। चारों ने मिलकर साक्षर को लाठी डंडों और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। लेकिन आरोपी यही नहीं रुके, उन्होंने पहचान छिपाने के लिए साक्षर का चेहरा और सिर ईंटों से कुचल दिया और फिर शव को पास के ही एक बगीचे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। इधर घर वाले बेटे का इंतजार कर रहे थे और उधर जंगल में मिट्टी के नीचे उसकी लाश दफनाई जा रही थी। देवेश के दिए गए बयान के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची, खुदाई करवाई और जमीन के नीचे से साक्षर के शव को बरामद किया गया। शव गलने लगा था, इसलिए हत्या के तरीके का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होना था। तमाम तफ्तीश के पश्चात यह तथ्य सामने आया कि अमन उर्फ अवंतिका, जो कि ट्रांसजेंडर है, उसके साथ दीपक और साक्षर कौशिक दोनों के संबंध थे। इस दौरान अमन जो है वो साक्षर कौशिक से पीछा छुड़ाना चाहती थी और फिर उसने दीपक से जो है इस बारे में बात की और फिर दीपक, अमन, शुभम और देवेश चारों ने मिलकर इस हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अमन उर्फ अवंतिका, देवेश, दीपक और शुभम चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। इस तरह बुलंदशहर में प्यार, दबाव और धोखे की ये कहानी एक दर्दनाक हत्या में बदल गई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।